बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मोहम्मद शहजाद हूँ। लाहौर में मरियम बीबी ने एक अजलास बुलाया। उस अजलास में अपने ख़ास जो कैंडिडेट हैं उनको इनवाइट किया। वहाँ पे जायज़ा लिया कश्मीर इलेक्शन हम क्यों हारे, वहाँ पे कैसे धांधली हुई, किस तरीके से धांधली हुई, कौन लोग हैं जिन्होंने धांधली वहाँ पे करवाई और किन लोगों ने की। कश्मीर इलेक्शन को लेते हुए उस अजलास में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बातें हुई, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सवाल उठाए गए। बिल-आखिर उस अजलास में फ़ैसला हुआ कि वहाँ पे हमारे साथ तो धांधली हुई है, लेकिन हम करने क्या जा रहे हैं। अब नून लीग उस अजलास में फ़ैसला कर चुकी है कि वो धरना देगी इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद को बंद करेगी, वहाँ पे बड़े बड़े जलसे करेगी, वहाँ पे धरना देगी, धरने की शक्ल इख्तियार करेगी। अब इसके बाद क्या हुआ, शहबाज शरीफ साहब को मैदान में आना पड़ा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब काफ़ी दिनों से चाहते हैं कि मेरी अब उम्र भी ज़्यादा हो गई है, अब मुझसे और झूठ नहीं बोले जाते, अब मुझसे और सड़कों पे जलील नहीं हुआ जाता। तो शहबाज शरीफ साहब काफ़ी देर से थोड़ा साइड में हैं। इस इजलास के बाद शहबाज शरीफ साहब जो है वो मैदान में आ गए। अब हुआ क्या, शहबाज शरीफ साहब ने मरियम बीबी को समझाने की लाख कोशिश की कि हमें वहाँ पे धरना नहीं देना चाहिए, हमें इस्लामाबाद को बंद नहीं करना चाहिए। अगर तो आपके पास कोई शवाहिद हैं, कोई सबूत हैं, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, तो वो मुझे दिखाएं, क्या वाकई आपके साथ धांधली हुई है। अगर आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं तो मुझे आप दिखाएं, अदरवाइज़ इस्लामाबाद की सड़कों पे मैं तो जलील होने वाला नहीं हूँ, मैं तो आपके साथ जाने वाला नहीं हूँ। इसी तरीके की जब स्टेटमेंट दी शहबाज शरीफ साहब ने, तो कल क्या हुआ, कल एक नया कट्टा खुला है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नवाज़ शरीफ साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए एक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, नवाज़ शरीफ साहब मौजूद थे, मरियम बीबी मौजूद थी और शायद खाकान अब्बासी साहब भी मौजूद थे। उस वीडियो लिंक के ज़रिए जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो इनकी मीटिंग हुई, उसमें कश्मीर को लेके, सियालकोट को लेके इलेक्शन हारने की बातें हुई। हम कैसे इलेक्शन हारे, कैसे वहाँ पे धांधली हुई, इस मौजू पे तकरीबन को पौना घंटा तक वो मुशावरत होती रही। बिल-आखिर हुआ ये कि मरियम बीबी जो है उसने सारा जो मलबा है ये इलेक्शन हारने का, ये शहबाज शरीफ साहब के ऊपर डालने की कोशिश की। इसी बात को लेके तनाज़ा शुरू हुआ, फिर वो तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। नवाज़ शरीफ साहब को बिल-आखिर वो कॉल ड्रॉप करनी पड़ी, वो कॉल ड्रॉप हो गई। उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब जो है उन्होंने कॉल ड्रॉप कर दी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ स्टेटमेंट भी दी, ट्वीट भी किया, एक दो ट्वीट भी किए कि मैं इस्लामाबाद की सड़कों पे अब जलील नहीं होगा। असल में शहबाज शरीफ साहब ने मरियम बीबी को ये पहले दिन ही कह दिया था कि वहाँ पे आपको लोगों ने वोट नहीं दिया, आपका बयानिया ठीक नहीं था, इसलिए हम इलेक्शन हारे हैं, तो हमें सड़कों पे नहीं निकलना चाहिए, हमें इस्लामाबाद को बंद नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ सियालकोट में जो नून लीग इस बार इलेक्शन हारी है, बहुत बड़ा ख़ानदान है वहाँ पे, सुबहानी ख़ानदान, बहुत तगड़े लोग हैं, वो कभी इलेक्शन नहीं हारे वहाँ से, पिछले को 30-35 साल से इलेक्शन नहीं हारे वहाँ से। उनके पास कफ लीग का टिकट हो, पीपल पार्टी का हो, चाहे नून लीग का हो, जिनका भी हो, वो इलेक्शन नहीं हारे, वहाँ पे बहुत ताकत रखते हैं वो लोग। लेकिन इस दफ़ा उनको इलेक्शन हारना पड़ा। एक बात और मैं बताता हूँ, यहाँ पे नून लीग के एक सीनियर कैंडिडेट हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर सियालकोट से हम 10 से 12 हज़ार की लीड से इलेक्शन नहीं जीते तो मेरा नाम बदल देना। उसका उल्टा हुआ, 10 से 12 हज़ार की लीड से वो इलेक्शन हारे वहाँ पे। तो ये एक अलग इशू है। हुआ वहाँ पे ये कि नून लीग को जितने पिछली दफ़ा वोट पड़े थे, उन इलेक्शनों का मैं आपको बताता हूँ, किस पार्टी को कितने वोट पिछली दफ़ा पड़े थे और किसको अब कितने वोट पड़े हैं। पिछली दफ़ा नून लीग को 57,600 वोट पड़े थे और पीटीआई को 40,500 वोट पड़े थे और एक आज़ाद वहाँ पे खड़ा हुआ था, उसको 12,000 वोट पड़े थे।
और पीपल पार्टी को वहाँ पे 600 वोट पड़ा था। अब आ जाते हैं इस साल इस इलेक्शन पे। पीटीआई को 62,697 वोट पड़े हैं और नून लीग को 56,300 वोट पड़े हैं। तरीके लब्बे को 6,500 वोट पड़े हैं। यानी नून लीग अपने वोट तो अब भी वहाँ से ले गई। 1300 वोट कम पड़ा है नून लीग को इस दफ़ा। तो जितने लोग वोट लेके नून लीग जीती थी उतने वोट तो उसको अब भी पड़े हैं। फिर धांधली कहाँ से हो गई? धांधली फिर किसने कर दी? धांधली की बात हो रही है तो मैं आपको बताता हूँ। नौशीन इफ्तिखार है, बड़ी अच्छी कैंडिडेट है नून लीग की। नून लीग को बहुत सपोर्ट भी किया उसने, बड़े कारनामे हैं नून लीग में। वो जब इलेक्शन जीती थी डस्का से तो नून लीग ने यानी मरियम बीबी ने बहुत ढोल ढमकों से इस्तकबाल किया था उसका, बहुत खुशियाँ की थी। अब उसका एक बयान मैं आपको सुनाता हूँ। एयरवाई के टॉक शो में बैठी हुई थी तो उसने एक बयान जारी किया कि वहाँ पे हमारे साथ कोई धांधली नहीं हुई, हमारे पास कोई ऐसे शवायद नहीं है कि जिससे हम साबित कर सकें कि हमसे धांधली हुई है। यानी वो मान चुकी हैं कि अच्छे इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं हुआ कि जिससे हमें लगा हो कि धांधली हुई है। इसी तरह मलक अहमद खान साहब, वो भी नून लीग के बहुत करीबी आदमी हैं, बहुत करीब कैंडिडेट हैं, बड़ी खिदमत है नून लीग में उनकी भी, मुख्तलिफ ओहदों पे भी रह चुके हैं। उनकी भी यही स्टेटमेंट थी कि हमारे साथ कोई धांधली नहीं हुई, अच्छे इलेक्शन हुए हैं, कोई हमारे पास शवायद नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, तो वहाँ पे हमारे साथ कोई धांधली नहीं हुई। जबकि मरियम बीबी ने एक ट्वीट किया, हार और जीत का पता तब चलेगा जब इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन में हार जीत नहीं, अवाम की बददुआएं समेटने वाले एक पेज वाली हुकूमत को अवाम के वोट को तवक्को नहीं, इसीलिए ये सिलेक्शन पर मजबूर हैं, लेकिन शेरों का हौसला फिर भी बुलंद है। इस तरह के ट्वीट मरियम बीबी भी कर रही हैं, जबकि उनके अपने ही कैंडिडेट हैं जो मान भी रहे हैं कि हमारे साथ धांधली नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे हम साबित कर सकें कि हमारे साथ धांधली हुई है। तो नाजरीन, नून लीग में एक अजीब सी कफियत जारी है, टूट फूट का शिकार है नून लीग। अब अगले आने वाले दिनों में नून लीग एक ऐसे नज़रिए के पीछे जा रही है, एक इस साइड पे जा रही है जिस साइड पे उसको नुकसान के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अपनी कोशिश पे लगे हुए हैं कि मैं आगे आऊँ, मैं वज़ीर आज़म बनूँ, और मरियम बीबी का भी काफ़ी सालों से यही नज़रिया है कि मुझे वज़ीर आज़म बनना चाहिए। अब नून लीग बहुत घाटे की तरफ जा रही है। अगले आने वाले दिनों में बहुत इंटरेस्टिंग होगी सियासत में बहुत इंटरेस्ट होगा। बड़े लोग जो हैं वो मुख्तलिफ पार्टियों में जाएंगे, बड़े लोग पार्टियों से दूसरी पार्टियों में जाएंगे, तो ये एक नया सवाल है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।